जो आज की क्लास का टॉपिक है वो बेसिकली है दैट हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल स्टूडेंट। मतलब हर प्रोफेशन में गाइडलाइन होती है। जैसे मान लो किसी को आईआईटीएन बनना है या किसी को डॉक्टर बनना है, तो हर एक का स्ट्रीमलाइंड सिलेबस है, बुक्स हैं, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। बट एक इफेक्टिव स्टूडेंट कैसे बना जाए, ना तो इसके बारे में कहीं बात हुई है आज तक, ना कोई किताब लिखी गई है, ना कहीं समझाया गया है। देखिए, दुनिया में हर एक चीज़ एक प्रोफेशन है। वेदर यू आर ए स्टूडेंट और यू आर ए टीचर और यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन और वट एवर यू आर, इसमें जो सबसे अंडर एस्टिमेटेड प्रोफेशन है वो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट का। उसको पता ही नहीं है कि उसको किस तरीके से अपनी लाइफ जीनी है और किस तरीके से आगे मेहनत करना है। सो दे आर नॉट अवेयर एट ऑल। तो आज का जो मुद्दा है दैट इज अबाउट द टूल्स, अबाउट रूटीन, अबाउट डिसिप्लिन टू मेक यू ए प्रोफेशनल स्टूडेंट। तो उसके कुछ 15 से 20 रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ टूल्स हैं। अगर आप उनको सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं तो मैं सक्सेस की श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ, बट आई जस्ट कैन इंश्योर वन थिंग कि आप जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं उससे बेटर रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है ना? तो लिख लीजिए एक बार। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी से बाहर की बात है, तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिकमिंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में चाहे जितने सपने पाल रखे होंगे, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में प्रोफेशनल नहीं रहे तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी फील्ड में आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है या कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की उम्मीद है। वो लगभग लगभग जीरो हो जाएगा इफ यू आर नॉट सीरियस इन द स्टूडेंट लाइफ। आपके सब्जेक्ट इश्यूज जो रहते हैं उनकी बात भी अपन थोड़ी बहुत करेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत होती है, अच्छा अगर मैं ये पूछ लूं आप लोगों से, एक बहुत सिंपल सी बात पूछ लूं, जैसे हम सभी लोग जानते हैं वी ऑल आर इंडियंस एंड वी यूज टू फॉलो सर्टेन पीपल। लेट्स सी इफ आई टॉक अबाउट इन द पॉलिटिक्स, इफ आई से वर्ड पॉलिटिक्स, तो आप किस आदमी को सबसे ज्यादा जानते हो? सब मुस्कुरा रहे हैं ना, बोलने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है ना? एक ही नाम बोलोगे सब लोग। वाई? वाई इट इज सो? कोई मुझे बता सकता है आप में से कि आप सभी ने एक ही नाम क्यों बोला? जो नाम बोला वो मैंने सुना भी नहीं है, बट मेरे को पता है आप लोग क्या आंसर दे रहे होंगे। अच्छा, अगर लेट्स सी इफ आई टॉक अबाउट द फुटबॉल, लेट्स सी आई टॉक अबाउट द फुटबॉल, राइट? सोच लो एक नाम। सोच लिया ना? इट इज एवरीवेयर। लोगों के दिमाग में अपने आप नाम चला जाता है। इट इज नॉट बिकॉज कि उनमें कुछ यूनिक स्किल्स हैं, बट दोज पीपल हैव बीन मोर कंसिस्टेंट। अब सुनने में ये बात ऐसी अजीब लग रही है कि ये तो हमको पता है। पता होना और कंसिस्टेंट रहकर उसका पता लगाना कि उससे क्या फर्क पड़ता है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे श्रेया यहाँ की स्टूडेंट रही है, 12वीं क्लास के साथ में उसका सिलेक्शन हुआ, उसने जेई मेन भी क्रैक कर दिया, उसने नीट भी क्रैक कर दिया, उसने
ट्वेल्थ में परसेंट उसके बहुत सही हैं, जितने एग्जाम्स उसने भरे सब उसने क्रैक कर दिए। टीचर्स उसके बारे में ये कहते थे कि बेटा तू थोड़ी छुट्टी ले ले 1-2 दिन की, कि तू किस दिन छुट्टी ले ले, तू रोज आती रहती है, वी वांट दैट यू शुड रिलैक्स नाउ। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं इस क्लास में 11th में 12th में जिन्होंने अब तक एक भी छुट्टी नहीं लिया? नॉट इवन ए सिंगल। हार्डली 10%। और समय के साथ साथ में ये नंबर गिरता ही जाएगा। तो द फर्स्ट थिंग is that those who have been successful, they are more consistent। और कंसिस्टेंसी देखो दुनिया में सबसे टफ चीज है, मैं फिर कह रहा हूं, consistent people are way more successful than intelligent people। The world is completely filled up with unsuccessful intelligent people। If you think that you got 10 CGPA in the 10th class and that is why you have been वेरी सुपीरियर ब्रेन और अब तो आपको वर्ल्ड लेवल की सक्सेस मिल जानी चाहिए, इट हैज नो कनेक्शन विद द सक्सेस। तुम किसी थड़ी पे चले जाओ, वहां ऐसे ऐसे ज्ञानी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें फील आएगा कि यार हम सक्सेसफुल, मतलब इन लोगों को देखता हूं तो ये लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि सक्सेस का कनेक्शन ही नहीं है आपकी इंटेलिजेंसी के साथ में। इट इज ऑल अबाउट बीइंग मोर कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट कौन लोग हो पाएंगे? जिसके पास में खुद की तबीयत खराब करने का समय भी ना हो। मतलब उसको पता है कि अगर मेरी तबीयत भी खराब हो गई, भाई जितने स्पोर्ट्स में जितने लोग हैं उनका करियर किस वजह से खत्म होता है? इंजरी की वजह से। तुम लोग हो, तुम्हारा करियर खराब होने का रीजन ये होगा, मान लो तुमको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, 15-20 दिन के लिए तुम चले गए, अब सारा बैकलॉग हो गया, अब तुम 2 साल भी रिकवर नहीं कर सकते उससे, एंड विल बी गॉन। तो कंसिस्टेंट होना बोल देना बहुत आसान है, बट इट रिक्वायर्ड सम एफर्ट्स। जैसे मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ा है, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ, कि उस इंसान ने 42 ईयर्स की एज के बाद में, आफ्टर द एज ऑफ 42 ईयर्स, आई डोंट नो इट्स अ पीआर और इट्स द ट्रुथ, बट इट इज सेइंग अबाउट हिम दैट उस इंसान ने उसके बाद में तेल, मिर्च और नमक कंज्यूम ही नहीं किया है। इट्स एन बिग सेक्रीफाइस। तो कंसिस्टेंसी कम्स विद द सेक्रीफाइसेस, डाइटरी सेक्रीफाइसेस, रूटीन सेक्रीफाइसेस, स्लीप साइकिल शुड बी वेरी प्रॉपर, और वर्कआउट शुड बी देयर। अभी बोलना कितना आसान है, बट डूइंग द सेम थिंग फॉर द 50 ईयर्स टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो स्टूडेंट का पहला करेक्टर तो ये होगा दैट ही और शी विल बी एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो फिर एक टूरिस्ट की कैटेगरी में आएगा, कि कभी आता है कभी नहीं आता है फिर चला जाता है, ही इज अ टूरिस्ट। तो अगर कोई सा भी स्टूडेंट है तो वो कंसिस्टेंट रहेगा, और कंसिस्टेंसी प्रेजेंस में नहीं है। प्रेजेंस विद पीक फोकस एंड कंसंट्रेशन। If you are merely present in the class and you don't have the focus and concentration, it's useless, because your body is present over here, your mind is somewhere else. So peak focus and concentration are mandatory। अब फिर वही बात है कि पीक फोकस और कंसंट्रेशन के लिए फिर एफर्ट्स चाहिए। तो आपको जितने लोगों को भी ये लगता है ना कि स्टूडेंट होना कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रोफेशनल स्टूडेंट होना बहुत बड़ी चीज है। जैसे मान लो क्रिकेटर होना, तो मान लो आपको क्रिकेट खेलना है, कौन सी बड़ी बात है, एनीवन कैन प्ले क्रिकेट। बट प्लेइंग क्रिकेट एट इंटरनेशनल लेवल मींस प्लेइंग क्रिकेट प्रोफेशनली इज वेरी टफ। वॉक करना इज वेरी इजी, बट बिकमिंग एन ओलंपिक वॉकर, आपको तो वॉकिंग इज एन ओलंपिक इवेंट, इज वेरी टफ। एनीवन कैन रन, but becoming a professional runner is very tough। Anyone can be student, but becoming a professional student is very tough, and that's what we are missing in the life।
तो हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उस देखो पेरेंट्स की डांट से, टीचर्स की डांट से, तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन से कभी कुछ नहीं होगा। इट रिक्वायर्स सर्टेन टूल्स, सर्टेन डिसिप्लिनरी वेज, जिससे तुम प्रोफेशनल बन पाओगे। तो सबसे पहली बात तो जो मैं कह रहा हूं दैट यू नीड कंसिस्टेंट। तो अब मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रांग बात बताऊं तो अभी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉट मोर देन 3 days एब्सेंस, ये आपका पहला प्रण होना चाहिए इस क्लास के बाद में। बिकॉज यू हैव टू लर्न समथिंग। मैं अगर सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करता रहूंगा, आपको डेटा नहीं दूंगा, आप लोग कभी काम नहीं करोगे उस पर। 3 से ज्यादा एब्सेंस अगर आपकी 1 साल में या 2 साल में अगर होगी तो आप मान लेना यू आर नॉट सीरियस इनफ। ये मत बोल देना कि तबीयत खराब हो गई थी इसलिए, तो तबीयत खराब बाकी लोगों की क्यों नहीं हो रही? तबीयत खराब आप किस लिए हो रही है? क्योंकि आपने तबीयत की चिंता करी नहीं है। आप में से शायद ही 20% लोग ऐसे होंगे जो रोज किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी से पसीना बहाते होंगे। मुश्किल से 20% भी नहीं होंगे आप में से। और जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं, पसीना बहा रहे हैं, इवन उनको फीवर भी हो गया, उनको इन्फेक्शन भी हो गया, दे विल रिकवर वेरी फास्टर। वो बहुत जल्दी रिकवर होते, उनको एब्सेंस की भी जरूरत नहीं है। यहां तो थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, उसमें 3 जने तो सर दबाने वाले चाहिए। पेरेंट्स को बुला लेंगे, दादा आप भी आ जाओ, अरे मैं तो ऊपर चला के कब कह रहे आ जाओ वापस, आ यार सर दर्द हो रहा है यार। दिस काइंड ऑफ पीपल वी आर। तो हम ये समझ ही नहीं पाते हैं दैट एवरीथिंग दैट वी वांट टू अचीव, और इस उम्र में इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट यू आर गॉन ऑलरेडी। अब 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में जब लोग बाग हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, आई डोंट थिंक दैट यू पीपल बी एबल टू कंसिस्टेंट एनफ। यू आर लिविंग योर गोल्डन एरा ऑफ योर लाइफ। यू हैव द मैक्सिमम एनर्जी, द पीक कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद ना ऐसी एनर्जी आने वाली है ना कॉन्सेंट्रेशन आने वाला है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आप अपनी पीक एफिशिएंसी में हो आज। सूर्यवंशी खेल रहा है 15 साल 16 साल जितने भी साल का है, वो पीक एफिशिएंसी है। तो अगर मैं, सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि 3 दिन से ज्यादा की एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। फिर अगर मुझे कंसिस्टेंट होना है तो भाई मुझे अपनी स्लीप के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इंटरनेट चला रखा है, नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हैं, रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत क्या खाक सही रहेगी? तुम्हारी एक रोटी नहीं पच रही क्योंकि तुम टाइम पे नहीं सोते हो। अगर तुम अपनी बॉडी की सर्काडियन रिदम को फॉलो नहीं कर रहे हो और ग्रेटेस्ट एवर फूड खा रहे हो, तब भी वो फूड तुम्हारे कोई असर नहीं करेगा। और तुम नॉर्मल रोटी भी खा रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम से उठ रहे हो, बेसिक रूटीन फॉलो कर रहे हो, दैट रोटी विल बी एनफ फॉर यू। कभी देख लो आप लोग, कभी 3 बजे सो के देखो, 3:30 सो के देखो, खत्म हो जाओगे तुम फिजिकली। और फिजिकली खत्म होने का मतलब ये नहीं कि राख बन गए तुम जहां बैठोगे वहां तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं होगा। किसी भी एक स्टूडेंट का एकमात्र रिलीजन यही है कि वो जितना हो सके उतना कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर पाए। योर ओनली रिलीजन इज दिस। यू आर नॉट हिंदू, यू आर नॉट मुस्लिम, यू आर नॉट सिख, यू आर नॉट क्रिश्चियन, यू आर द फॉलोअर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। उसी का अभ्यास करने के लिए हम लोग यहां आते हैं। और अगर वो कब होगी? व्हेन यू आर फिट एनफ, जब आप अपने बेस्ट फॉर्म में हो। आधे टाइम पे नहीं सो रहे हैं, आधों का पेट खराब है, आधों का दिमाग खराब हो रखा है, किसी को एंजाइटी है, किसी को ओवर थिंकिंग है, किसी को ओसीडी हो रखा है, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग रूटीन्स। हमने नेचर को ऐसे मान लिया जैसे हमारे बाप का राज है वो। आपका शरीर अपने हिसाब से चल रहा है, 10-11 बजे उसमें स्लीप हॉर्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तुम नहीं सो रहे हो, इट्स योर ड्रॉबैक। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं हम आज रात को 12 से 3 पढ़ के कोई नई महारत सीख लेंगे, यू विल लर्न नथिंग, यू विल रीच नोवेयर। तो स्लीप की जहां तक बात है, तो
कम से कम 7 और इसमें 7 घंटे सोना वो नहीं है। जैसे मान लो कोई इंसान रात को 3 बजे सो रहा है, सुबह 10 बजे उठ रहा है, गधा है वो इंसान, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है वो इंसान अच्छा परफॉर्म कर ले एग्जाम में, शरीर उसका खत्म हो जाएगा। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो इस तरीके का रूटीन फॉलो करते हैं कि हम रात को पढ़ेंगे। भाई जब तुम 10वीं क्लास तक थे तब तुम 3 बजे तक जगते थे। क्यों किसी छोटे टाबर को बोल देते कि भूत आ जाएगा सो जा? बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रूटीन। तो भाई ये चीज मत करो। ये 3 बजे तक पढ़ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, ये कोई खास अचीवमेंट वाली बात नहीं है। तुम्हें अगर ये लगता हो कि हमारा पीक कंसंट्रेशन तभी आता है, तो तुम्हारी पीक मेमोरी कभी नहीं आएगी। तुम जितना पढ़ोगे उस वक्त वो भूल भाल जाओगे। इट विल नॉट हेल्प यू इन द रियल प्रोफेशनल ग्रोथ। तो रूटीन फॉलो करो और मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करो। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, एक चीज है MMS, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज। इंडिया को छोड़कर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप के कोई कंट्रीज हों, चाहे US, मतलब जो अमेरिकन रीजन के जो कंट्रीज हैं, वहां मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज होती है 1 साल की, 2 साल की, ताकि यंग एज में 16 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनको फिजिकली स्ट्रांग किया जाए। हमारे यहाँ मैगी नहीं पच रही बच्चे की, मैगी उल्टी कर दे रहे मैगी खा के। अरे बेटा तू काढ़ा पी ले, तेरे को मैगी नहीं पची बेटा। सच काइंड ऑफ पीपल वी हैव। मतलब अगर आपको ये गलतफहमी है दैट यू हैव साइंस and your body can be compromised because you are a very intelligent student, you have been topper of the school, that is why you can sacrifice your body for that, don't do that। उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। your body is the only asset that you have। तो हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी है। एक्सरसाइज कभी शरीर के लिए नहीं होती है, इट इज फॉर द ब्रेन। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज, अब नेपाल में नहीं है ये, बांग्लादेश में, भूटान में नहीं होगा ये सब काम, इंडिया में भी नहीं है, पाकिस्तान में तो खैर हो ही नहीं सकता। बट अगर नहीं है हमारे देश में, भाई तुम देखो हमारे देश में जब भी कुछ आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, आर्मी को बुलाते हैं सबसे पहले, बिकॉज वी नो दैट दोज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो अगर तुम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग नहीं करोगे तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। रोनाल्डो की तुमने बात करी, तुमने विराट कोहली के बारे में सोचा होगा, मेसी के बारे में सोचा होगा, मोदी के बारे में सोचा होगा। भाई ये लोग पहले शरीर पे ध्यान देते हैं, प्रोफेशन बाद में आता है। तुम्हारे साथ में उल्टा है, तुम सब छोड़ दोगे, पहले पढ़ लोगे, फिर 3 दिन बीमार हो जाओगे, फिर क्लास देने नहीं जाओगे। ये तुम्हारे अचीवमेंट्स है। तो एक्सरसाइज इज मैंडेटरी, और एक्सरसाइज वो होनी चाहिए जिसमें पसीना आए। इफ योर एक्सरसाइज इज लाइक कि हम ऐसे हाथ हिला लेते हैं, एक दिन मम्मी आ गई थी, मम्मी के लग गई, उस दिन के बाद से बंद कर दी हमने। दिस इज नॉट एक्सरसाइज एट ऑल। उसमें पसीना आना इज मैंडेटरी, इस चीज को समझ लेना। उसके बाद ये मत सोचना कि उसमें बाल अजीब से हो जाते हैं ना, स्वेटिंग से बाल खराब हो जाते हैं, ये सब नहीं सोचना है, ये सब बाद में सोचना। इस चीज को समझ लो दैट हमें रोज पसीना बहाना है। और उसके लिए सब मैं बार बार बताता हूं, तुम्हें हर बार बताऊंगा, जब जब तुम भूल जाओगे हर बार तुम्हें बताने आऊंगा दैट 20 मिनट स्टेयर इज द की ऑफ योर लाइफ। क्योंकि हमारे दिल और दिमाग दो मेजर चीज है, उनको स्ट्रॉन्ग करने का ऑप्शन क्या है? दैट वी मस्ट यूज अवर लेग्स। आपके पैरों की मसल जितनी काम करती है उतना बेटर आपका दिमाग और उतना बेटर स्ट्रॉन्ग आपका हार्ट होता है। अब तुम बैठे हो कुर्सी पे, घर वाले लेके आ गए खतरनाक कुर्सी, तुम उसे हिल नहीं रहे हो। डू नो वन थिंग, चेयर सिटिंग और सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। इफ यू आर सिटिंग फॉर 10 hours ऑन डेली बेसिस, यू आर स्मोकिंग 10 cigarettes। तुम लोग देखते हो ना कि बैठा बैठा अटैक आ गया, मर गया, दारू नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, अरे बैठा रहता था, मरेगा ही। वी आर डिजाइन टू वॉक। जब होमो हैबिलिस वेबिलिस जो थे, ये निएंडरथल विएंडरथल जितने भी थे हमारे एंशियंट, 16 किलोमीटर रोज चलते थे पैदल। और एक तुम हो 160 मीटर में तुमको वो क्या चाहिए, रैपिडो बाइक चाहिए, मालिक ले चलो यार, 160 मीटर का टॉयलेट जा रहा हूँ यार,
दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और हम इसको लग्जरी मानते हैं। वॉक नहीं करना, जैसे भारत में सेठ लोग कौन है जो पैदल चलते ही नहीं है, जिन्होंने इतनी तोंद निकाल रखी है, और कहते हैं हम लोग खाते पीते घर के हैं। थाली भी सारे घर वाले उनकी तोंद भी लगते हैं लगे। मतलब मेरे पिताजी तो बहुत खाते पीते घर के हैं। ये भारत के सेठ लोग हैं। तुम जाओ डेवलप्ड कंट्रीज में, पीपल आर वॉकिंग, इवन दे आर बिलीनियर्स, इवन दे आर मिलीनियर्स, दे आर वॉकिंग। हमारे यहाँ नहीं है, हम बहुत बड़े लोग हैं। कोई ऑटो में जाएगा 3 किलोमीटर जाना है, क्या ऑटो की क्या जरूरत है, पैदल चला जा भाई, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा तो ये कर ले, पैसे बच जाएंगे। लेकिन नहीं, सबको सेठ बनना है, अभी से सारे गुण आ जाने चाहिए। शरीर वरीर क्या जरूरत है यार, है? बाद में नली लगवा लेंगे, उससे खा लेंगे सीधा, क्या दिक्कत है। हाँ, ट्रैकेस्टोमी हो जाएगी, ईसोफेगस में डाल देंगे सीधा। दिस इज द मैंडेटरी थिंग। इट इज नॉट फॉर बॉडी, इट इज फॉर मेंटल कामनेस। जैसे तुम्हारा पसीना बहता है, उसमें ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, एंजाइटी सब बह जाता है। यू फील क्लियर, यू थिंक क्लियर एंड यू बिकम फोकस्ड। ये चीज अगर छोड़ रखी है तो शुरू कर देना। आपके घर में जितने बड़े बूढ़े डोकरे जितने भी लोग हैं, उनको सबको शुरू करवाओ ये। क्योंकि रोज अभी लोग बाग क्या बहाना देते हैं, आज बारिश आ रही थी इसलिए एक्सरसाइज नहीं करी, बाहर नहीं जा पाए, वॉक करने नहीं गए, धूप हो गई थी, लेट उठे थे इसलिए। दैट इज वाई आई सी स्टेयर्स। चड्डे वड्डे किसी में भी हो, तुम घर की सीढ़ियां घूमो आराम से, कहां दिक्कत है। ड्रेस भी पहनने की जरूरत नहीं है कुछ भी, है कि नहीं है। तो ये इंडोर एक्टिविटी है, सबसे टफ एक्टिविटी है। इट इज लाइक क्लाइंबिंग द माउंटेन। किसी इंसान की जब एंजियोप्लास्टी हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं सीढ़ी मत चढ़ना। मतलब अगर वो इंसान पहले से सीढ़ी चढ़ता तो उसको हार्ट अटैक कभी आता ही नहीं। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कोरोना के वैक्सीन से मर रहे हैं सभी। अरे भाई, उठ के एक्सरसाइज करिए कभी, नहीं नहीं वो नहीं होगी हमसे। डू इट। और ये मत बोलना कि थकान हो जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं। तुम बिना एक्सरसाइज के पढ़ भी लोगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। ये चीज ठीक है। फिर स्लीप हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये चीजें हैं टू बी कंसिस्टेंट। अब अपनी डाइट पे ध्यान दो, इसके बारे में बाद में बात करूंगा अलग से। अभी यहां चलते हैं। मैंने पहले तुम लोगों को बता दिया कि 3 दिन से ज्यादा की एब्सेंस नहीं होनी चाहिए, 20 मिनट स्टेयर होनी चाहिए, स्लीप 7 घंटे की हो जानी चाहिए तुम्हारी। आगे देखो एक बार, एक रूल ये होना चाहिए कि इन ए सिंगल मंथ, इन ए सिंगल मंथ, एक महीना जो है उसमें कम से कम 5 पेन आपको खत्म करने हैं, प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन सॉल्व करके, कैसे भी करके। लोग इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में, व्हेन आई से अबाउट द कंफर्ट जोन, लोग पता क्या सोचते हैं कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है। लोग सोचते हैं कंफर्ट जोन का मतलब, आप लोगों ने बहुत सारे कॉर्ड्स कभी ना कभी पढ़े होंगे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जहां ये बात होती है दैट ग्रोथ कम्स व्हेन यू लीव योर कंफर्ट जोन। सुना है कि नहीं सुना है इसको। अब लोग पता है कंफर्ट जोन का मतलब क्या समझते हैं, जो बेड के ऊपर उन्होंने 2 तकिए लगा रखे ना, दोनों हटा देते हैं, ये हमारा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन, लेट्स सी एक स्टूडेंट है, उसने फिजिक्स की क्वेश्चन करना ट्राई करे, उससे नहीं हुए, वो बायो खोल के बैठ गया। दिस इज द कंफर्ट जोन जो तुम करते हो। 2 क्वेश्चन करे, 2 नहीं हुए, तीसरा किया, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा किया, किताब फाड़ने का मन किया, लेकिन पता है कल और काम आएगा, रख दिया साइड में, और बायो खोल के बैठ गए। तो बायोलॉजी इज योर कंफर्ट जोन। हमें ये समझ लेना है कि कम से कम 5 पेन, और 5 पेन कब खत्म होंगे, व्हेन आई विल डू समथिंग कैलकुलेटिव सब्जेक्ट मोर इंस्टेड ऑफ, क्योंकि हम लोग इसी से जो है सारे काम कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग और बायोलॉजी रीडिंग। पेन चला ही नहीं रहा कोई। मतलब मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे जबरदस्त हथियार है तो 2 ही चीज हैं, पेन और पेपर। और इसी की प्रैक्टिस कराई जाती है स्टूडेंट्स को, लेकिन वो कभी इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते।
हर किताब, हर बड़ा प्रोजेक्ट, हर बड़ी स्ट्रेटेजी, दुनिया की सबसे खतरनाक से खतरनाक चीज पेपर पे लिखी गई है पेन से। लेकिन हम इन डिवाइसेस का यूज नहीं करते। हमको लगता है कि एप्पल का टैबलेट बहुत पावरफुल है, भाई उसकी डिजाइनिंग भी पेन से ही हुई है। या अगर मैं मैकबुक ले लूंगा तो वो बहुत ही जबरदस्त होता है, कुछ नहीं होता इनसे। मैं जिंदगी में जितना भी काम करता हूँ पेन और पेपर से करता हूँ। मेरे साथ वालों के पास में बहुत है, कंप्यूटर कंप्यूटर बहुत सारे के पास, हाई क्लास है, किसी का दिमाग नहीं चलता है, दे आर डूइंग नथिंग। तो 5 पेन हर महीने खत्म करने हैं। और जो बच्चे, जैसे मान लो जो बच्चे 11th में हैं, उनका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें कम से कम 120+ पेन प्रिपरेशन में खत्म करने हैं, और वो पेन संभाल के रखने हैं। दे विल बिकम योर मोटिवेशन। यार मैंने इतनी मेहनत कर ली। समटाइम्स द अचीवमेंट ऑफ अदर पीपल विल नेवर मोटिवेट यू, कि मोदी ने ऐसा कर दिया, कोहली ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। समटाइम द ट्रू मोटिवेशन इज यू योर सेल्फ, व्हेन यू ट्राई टू बीट योर सेल्फ। तो और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी समय कम नहीं होता है। जो बच्चे 12वीं के हैं, जो बच्चे 11वीं के हैं, समय बहुत है तुम्हारे पास में, अगर तुम उसका आज से सही इस्तेमाल करने लग जाते हो। 120+ पेन का उनको एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए, एटलीस्ट। इट इज मैंडेटरी फॉर देम। फिर विदाउट ए सिंगल ब्रेक, अभी मैं चेक कर लूंगा 2 4 5 लोगों की किसी का काम नहीं हो रखा हो। विदाउट ए सिंगल ब्रेक DWAR भरनी है। और मैं कुछ लोगों की देखता हूं, चेक करता हूं, इतना घास काट रखा है उसमें कि खुद भी नहीं पढ़ते होंगे उसको भरने के बाद में। भाई देख, या तो कोई किसी काम को किया मत करो, और करो तो मन से किया करो। अब जैसे मान लो मैं सोच लेता कि यार क्लास में जाके क्या ही बात करेंगे, क्या ही पढ़ाएंगे, चलो ठीक है, दो दो तीन बातें कर लेंगे, गप्पे मार लेंगे, आ जाएंगे। ये मेरा नेचर ही नहीं है। इफ आई कम टू एग्जीक्यूट एनीथिंग, आई विल एग्जीक्यूट विद द फुल कमिटमेंट और आई स्टॉप इट। तो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि हम DWR भर रहे हैं, तो उसको पूरे दिल से भरो और स्टॉप इट। क्योंकि तुम वही करोगे जो लिखा होगा। किसका लिखा होगा? खुद का लिखा होगा। एंड दिस इज हाउ द डेस्टिनी एंड द लक आर रिटन। हम सोचते हैं ना कि एक दिन कुछ तो होगा, कुछ सडन चीज नहीं होती है, कुछ इवेंट नहीं होता है। एवरीथिंग इज ए प्रोसेस दैट यू डू ऑन डेली बेसिस। मतलब मैं मानता हूं, जैसे मान लो कोई बच्चा 1 साल के लिए लिख रहा है तो 250 DWR, और कोई बच्चा 2 साल की तैयारी कर रहा है तो 500 DWR। ये रिपोर्टिंग उसके पास में लिखी होनी चाहिए, 11वीं वाले बच्चे के पास एटलीस्ट, जिसपे सिंसियरिटी के साथ में काम हुआ हो, सही हैंड राइटिंग में, विद प्रॉपर टाइम रिपोर्टिंग। कि मान लो मैंने, लेट्स सी, मैंने कहा कि आज मैंने 100 क्वेश्चन किए फिजिक्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेट्स सी। तो मैंने कितनी देर में किए? लेट्स सी मैंने 2 घंटे में किए। तो डेली का टाइम भी उसमें ऐड होके आना चाहिए कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो एग्जैक्टली। हम ये चाहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, सब ऊपर वाला कर देगा। नथिंग विल हैपन। पहली बात मैंने क्या बोली? 3 दिन से ज्यादा की एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। अगर 3 दिन से ज्यादा की एब्सेंस हो रही है, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। फिर 20 मिनट स्टेयर्स। कितने लोग रोज रोज एक्सरसाइज करते हैं आप में से? आधे लोग तो झूठ बोलते हैं, मेरे को पता है। रोज एक्सरसाइज करते हो? कौन ऐसा है जो 9th क्लास, 10th क्लास, या जब से वो समझा है इस चीज को कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, 3 साल से 4 साल से एक्सरसाइज कर रहा है? ऐसा कौन है आप में से? 1। ठीक है, बताओ बेटा क्या एक्सरसाइज करते हो आप? हम्म। हम्म। ठीक है।
हम्म। और कोई ऐसा जो 3-4 साल से मतलब एक्सरसाइज कर रहा हो? इंडियंस नहीं करते, वो डायबिटीज की गोली लेंगे सब, बाकी बीपी की ले लेंगे थोड़े बहुत, बाकी कोलेस्ट्रॉल की ले लेंगे। अचीवमेंट है हमारे लिए। भारत में अमीर होने की शर्त ही यही है, बीपी गोली चल रही है, हाँ यार अमीर आदमी है यार। और शुगर की दो चलती है, इंसुलिन भी चलता है, बहुत अमीर आदमी है यार। और कोलेस्ट्रॉल की वो तो पहले है। घी खूब खाया हमने, घी दूध की कोई कमी नहीं थी घर में, खूब खाते थे। वाह यार बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है यार ये तो। ये अचीवमेंट है हमारे। जस्ट 1%, जस्ट 1%। और बाकी लोग कभी कभार कर लेते होंगे गलती से, कभी याद आ गया, जैसे आज की क्लास हो गई तो अब ठीक है, अब आज से करेंगे शुरू, फिर फ्री हो जाएंगे 2 दिन बाद। जिसको, अच्छा आप में से कोई ऐसा है जो 6 महीने से लगातार स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहा हो, सीढ़ियां चढ़ रहा हो 6 महीने से लगातार? नो वन। किसी ने कभी 1 महीना ट्राई किया है? जस्ट 1%। 20 मिनट्स रनिंग, जिम। भाई जिम एक यूजलेस कॉन्सेप्ट है। इससे बेटर ये होगा कि तुम ईंट ले आओ। मैंने एक ओटीटी भारत पे एक मेरा सेशन हुआ था, एक ईंट ले आओ। मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं आज, है ना, तुम लोग बाद में याद करोगे। जैसे मान लो तुम, लेट्स से तुम जिम में गए, या समझ लेना इसको, है ना, ये बात प्रूव हो चुकी है, रिसेंट रिसर्च में आ चुका है ये। तुम जिम गए, तुम्हारे पास में जिम में तुम्हें मिला 15 किलो का डंबल, जो तुम्हारे पास घर पे नहीं होगा, ठीक है ना, एग्री? तुमने 15 किलो के डंबल से 10 रिपीटेशन लगाए, ठीक है? सब लोग सुन लेना एक बार, जो जिम विम जाते हैं उनको समझा देना है आराम से ना। कितना किलो वेट उठाया तुमने? हाँ, अरे बेटा यहां कितना किलो उठाया? हाँ, 150, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास घर पे एक ईंट ही है सिर्फ। क्या है मेरे पास में? सिर्फ ईंट है, 1 किलो की है मान लो। कितने रिपीटेशन लगाने पड़ेंगे? 150 रिपीटेशन। द इम्पैक्ट विल बी फार मोर स्ट्रॉन्गर देन योर 15 kg डंबल। जितना भी जो लोग ये जो कुश्ती वुस्ती होती है, मैंने, आई एम सॉरी टू से बट मैं बता देता हूं, पिछले 3 साल से, पिछले 4-5 साल से मान लो, मैंने कभी 5 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठाया। मेरे कुछ दोस्त उठाते हैं, उनको हर्निया वर्निया हो गया है, ऑपरेट करवाते हैं अब और लंगड़े चलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि हम ये कह दें दैट जिम इज द ओनली वे, और कोई सा भी, जैसे मान लो तुम स्टेयर्स कर रहे हो तो उसके साथ में, या वेट उठा रहे हो, मेक श्योर करो कि वो विद ऑक्सीजन इनहेलेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये रिमोट उठाया, है ना, तो मैं अगर रिमोट भी उठा रहा हूं तो ऐसा मूवमेंट, सो दैट वी कैन इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजम्पशन, क्योंकि जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना बेटर कॉन्सेंट्रेशन होगा। 99% जिम ट्रेनर्स डोंट नो हाउ टू ट्रेन द पीपल बिकॉज दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड वेल। दे इवन डोंट नो कि वेट लिफ्टिंग में इनहेल और एक्सहेल का सबसे बड़ा रोल है। यू नीड टू ब्रीथ इन ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा सके। खैर इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बाद मैं सेशन दे चुका हूँ यूट्यूब पे ऑलरेडी। आगे चलते हैं अपन लोग। लेट्स बी ओनली द प्रोफेशनल स्टूडेंट राइट नाउ, है ना। तो मैंने लिख दिया कि 250 DWR आपको भरनी भरनी है। फिर जितने भी बच्चे, जैसे हम लोग अब से मेक श्योर करते हैं कि हम 100 से ज्यादा बच्चों के टेस्ट ले पाए, तो आपको कम से कम 150 प्लस टेस्ट पेपर्स देने ही देने हैं। और सिर्फ टेस्ट पेपर देने नहीं, अभी मैंने रिसेंटली एक डायरी बनाई है नई, जिसको रैंक फिक्स बोलता हूं मैं। वो आप लोग को जो है मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, रैंक फिक्स के नाम से है, यू विल गेट इट सून। ये जो रैंक फिक्स डायरी है, इसमें 150 टेस्ट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। रिपोर्टिंग कैसे? इन द फॉर्म ऑफ CGST।
कॉन्सेप्चुअल एरर, गैस एरर कि मान लो आपने तुक्का मारा था, सिली एरर्स या टाइम की कमी से कोई गलती हो गई, तो 150 प्लस टेस्ट पेपर्स यू मस्ट अपीयर इन टू इंप्रूव योरसेल्फ, एटलीस्ट 150 प्लस टेस्ट पेपर्स। हम तो हमारा माइनर टेस्ट हो रहा है उसी में नहीं आ रहे, यहां के लोग फोन लगा रहे, फोन नहीं उठा रहे हैं, काट दे रहे हैं, नहीं आएंगे, जो करना है कर लो। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वी हैव, तो फिर बात नहीं बनेगी भाई। ये कुछ मैं हर चीज का डेटा लिख के दे रहा हूं आपको, ताकि आपको पता रहे क्या करना है, कितना करना है। मैंने बोला कि 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला कि 5 पेन हर महीने खत्म होने चाहिए। मैंने बोला कि अगर 2 साल तैयारी कर रहे हो 120 पेन विदाउट ए सिंगल ब्रेक, DWR कम से कम 250 तो भरो भरो, और उसमें मेंशन करो कि मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है। तो तुम्हारी कितनी परफॉर्मेंस है, तुम कितना बेटर कर रहे हो, इसको तुम खुद ट्रैक करना शुरू कर दोगे, तुम्हें किसी के इनपुट की जरूरत नहीं है उसके बाद। ठीक है, नोट डाउन करो एक बार इसको, जितना मैंने लिख दिया है इसको सिंसियरिटी के साथ में नोट डाउन करो। आगे चलते हैं। डाइट की बात है, मैं थोड़ा सा कर लेता हूं बीच में, फिर अपन आगे चलेंगे, बिकॉज दिस इज द फ्यूल, डाइट इज द फ्यूल, और यही डिसाइड करती है 90% गेम। तो इंसान का 90% गेम यहीं से डिफाइन होता है, बाकी सब तो बकवास है। देखो, अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि हमारे खाने की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको बीमार करती है? जस्ट नेम 3 थिंग्स जो बीमार करती है। हाँ बेटा, खड़े होके बोलो। एक्सेस ऑयल, तुम खाते हो सब्जी में तेल? खाते हो, हाँ। एक्सेस सॉल्ट, तुम खाते हो सब्जी में सॉल्ट? गुड। और बस ऑयल एंड सॉल्ट? ठीक है। एनीवन एल्स? ठीक है, ठीक है, ओके। सैचुरेटेड फैट, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, इस पे रीसेंट रिसर्च चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं, उसकी बात मैं जरूर से करूंगा। और शुगर, तुम शुगर का मतलब समझते हो? क्या होता है शुगर का मतलब? चीनी। यही सत्यानाश हो रखा है। शुगर का मतलब चीनी नहीं होता है, यही तो दिक्कत है। शुगर मतलब चीनी। स्ट्रेंज, मैं भी पहले चीनी समझता था। ऐसी बात नहीं कि मेरे को शुरू से समझ में आ गया था कि चीनी नहीं होता इसका मतलब, मैं पहले चीनी समझता था। अब देखो यहां समझ लो, तुम्हारी डाइट में, ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा मैं तुमको, एक चीज समझ लेना, तुम्हारी डाइट में जस्ट 1 मील, अभी जो तुम्हारा चल रहा है वो तुम चलने दो, है ना, तुम खुद समझ जाओगे क्या करना है। 1 मील लिक्विड होनी चाहिए, जिसको तुम एक साथ नहीं पीना है। जैसे मान लो तुम लंच वाले टाइम पे तुम उसको लिक्विड कर दो, उस टाइम पे 90% लोग सुस्ती में रहते हैं, नींद सी आती है, दोपहर के टाइम में वी गेट स्लो डाउन, उस पोर्शन को यू मेक इट लिक्विड। ठीक है ना? अब उसमें क्या करना है लिक्विड में, वो भी यहां देख लो। 4 रोटी नहीं खानी इस टाइम पे। इसमें इसने बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, और बालिका ने भी बिल्कुल सही बताया कि ऑयल हो गया। अच्छा, ऑयल और घी में से ज्यादा डेंजरस कौन है? देखो, अभी भी कंफ्यूजन है ना? इस क्लास में ही लोग ऐसे बैठे हैं जो कोई ऑयल को, अब किसी की गलती नहीं आप में से, बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दिस। चलो बताओ, ऑयल वाले कितने लोग हैं जिनको को लगता है कि यार ऑयल में दिक्कत है? ऑयल वाले लड़के ज्यादा है, घी वाले लड़के ज्यादा है। क्या चक्कर है भाई ये? ओके, सी,
ऑयल इज वे मोर डेंजरस देन द घी एंड जो भी होता है, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑयल इज डेंजरस, बिकॉज द प्रोसेसिंग मेक्स इट वेरी डेंजरस। जैसे मान लो सीड ऑयल, भाई सीड ऑयल ही है ये। अब मान लो तुम सनफ्लावर ऑयल कंज्यूम कर रहे हो, तो सनफ्लावर के बीज तुम खाओगे, कोई नुकसान नहीं है। बट द प्रोसेसिंग डन टू मेक द सनफ्लावर सीड ऑयल मेक्स इट वन ऑफ द वर्स्ट फूड ऑन दिस प्लैनेट। ये सूजन के, तुम देखो भारत में अडानी विल्मर का जो फॉर्च्यून, जो आपका फॉर्च्यून खराब कर रहा है, वो जब से आए हैं भारत में हार्ट अटैक के केसेस सर्च करना एक बार, यूं गए शूट अप हुए। पहले घी तो सब खा ही रहे थे। अब कंपनीज को फायदा किस में, कंपनीज को फायदा किस चीज में, यार घी तो लोग घर पे ही निकाल लेंगे, यार हमारे पास कैसे पैसा आएगा, तो उन्होंने घी को खराब कर दिया। घी इज नेवर डेंजरस सब्सटेंस, ऑयल इज, यस ऑयल। खैर ऑयल हो गया, मिर्च मसाले हो गए। तुमने जिस दिन मिर्च मसाले तेज खाए तुम्हारा ऐसे कबाड़ा हो जाएगा। हाँ, नॉन वेज में तो बहुत तेज खाते हैं लोग, अफगानी और पाकिस्तानी और जो भी होता है वो। हाँ? तो वन मील जो है ना आपकी, वन मील को लिक्विड करो। अब इसमें क्या लेना है यहां देखना एक बार। कोई सा भी एक फ्रूट हो सकता है, कोई सा भी एक फ्रूट। तुमको लगता है कि तुमको भूख ज्यादा लगती है, 2 कर दो उसमें। अभी एप्पल का सीजन चल रहा है, तो तुम इसमें, तुम ये मत बोल देना कि सर महंगी है, मैं थप्पड़ मार दूंगा। तुम्हारी शक्लों से मुझे ही लग रहा है। नहीं 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 नहीं, गलत बात है, हम रोटी सब्जी खा लेंगे। प्लीज डोंट से दिस एटलीस्ट, है ना। कोई सा फ्रूट हो गया है ना, ओके। फिर एड सम ड्राई फ्रूट्स इन दिस, और बंद करो ये सब यार, फ्रूट तक भी ठीक था। हाँ, ड्राई फ्रूट की बात आ गई, हमारी बिल्कुल बस की बात नहीं है। देखो एक्चुअली में क्या है ना, कि वैसे तो जैसे ही हम लोग, आप लोगों को शायद पढ़ाया गया होगा, ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, कभी पढ़ना आप लोगों को टाइम मिले तो, कि इंसान के ब्रेन डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल किसका था। तो वो रोल था पके हुए खाने का। जब जंगल में आग लगी थी ना, आपको पहले पता है कि इंसान पहले कच्चा मांस खाता था। ये फसल वसल तो बाद में आई है, गेहूं की रोटी, जौ की रोटी, ये तो सब बाद में आई है, पहले सब मांस खाते थे, है ना। कौन सा मांस पता है ये? हाँ, कच्चा मांस। और खैर उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं तुमको कुछ बताता हूं। कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस भी पूरा प्रॉपर नहीं, बचा हुआ कच्चा मांस। शिकार तो शेर करता था, शेर शिकार करता था, तो उसके टेंडन वेंडन जो होते थे वो भेड़ी वेड़ी खाते थे, हड्डियां वड्डियां शेर छोड़ के चलाता था। हड्डियों को तोड़ के फोड़ के जो बीच में बोन मैरो निकलता है ना, वो इंसान खाता था, और मांस भी खाता था। पता है, इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो बोन मैरो की वजह से इंसान का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ, कि उसने बाद में शेर को भी पिंजरे में रख लिया, इधर आजा, बहुत खा लिया तुमने जब। और कच्चा मांस, जब उसने पका हुआ मांस खाया ना, तो उससे पता क्या फायदा हुआ, डाइजेशन में कम टाइम लगा। और कोई भी चीज जो इजी डाइजेस्ट हो रही है, जिससे आपके पेट पे जोर कम पड़ रहा है, आपका दिमाग बेटर काम करता है। अगर आप कोई सा भी ऐसा फूड खाते हो ना जो आपको पच नहीं रहा है, अब खाना कब नहीं पचता है, जब उसमें बहुत तेल हो और बहुत सारे मसाले हो। दो ही चीज फूड को स्लो डाउन करती है। तुम सोचो ना, तो आलू की सब्जी खाली नहीं पच रही, अरे आलू में कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ जो हमने तेल और मसाले डाले ना, उसके साथ दिक्कत है। तो मैं इसलिए ये लिक्विड डाइट का जो कॉन्सेप्ट कह रहा हूं, ये अल्ट्रा सुपर डाइजेस्टेबल है, एंड यू विल फील मोर काम, मोर क्लियर, मोर फोकस्ड एंड अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड। मैंने ट्राई किया है इसको, इसलिए कह रहा हूं। मैं पिछले 6 साल से रोटी नहीं खा पा रहा हूं, मतलब गेहूं की रोटी, बाकी रोटी खा सकता हूं मैं, इट्स अलाउड टू मी, बट मुझे गेहूं से एलर्जी है, जो कंसिस्टेंटली मेरी स्किन पे दिखती है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मेरी बहुत सारी चीजें हो गई शरीर के अंदर, तो आई हैव बीन एलर्जिक टू द ग्लूटेन, गेहूं से। आप में से भी, मतलब इंडियंस में जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं,
उनमें बहुत सारे लोगों को गेहूं से एलर्जी है, लोगों को पता भी नहीं होता है। लोगों का पेट खराब है बहुत टाइम से, लोगों का मूड खराब है बहुत टाइम से, लोग का ब्रेन फॉगी टाइप का रहता है, क्लियर थिंकिंग नहीं होती है। वो कभी टेस्ट भी नहीं कराते कि ऐसा क्यों हो रहा है, चल रहा है हमारे को ऐसा ही मिला है, ऊपर वाले की कृपा है, बस उसी में सत्यानाश हो रहा है। देयर इज ए सीलियक बेल्ट। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, यू सर्च द सीलियक बेल्ट, तो राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, ये सीलियक बेल्ट वाले स्टेट्स हैं, बिकॉज दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ व्हीट। साउथ में तो पूरा चावल चलता है, वहां ग्लूटेन का सीन नहीं है। गेहूं से ब्रेन स्लो चलता है, बोलना नहीं चाहिए बट सच्चाई है ये। गेहूं से दिमाग स्लो चलता है। सच में क्या होता है, तुम लोग में दिमाग है ना? हाँ सच कह रहे हो सर, अब तो फील आ गया, बिल्कुल सच कहा आपने। खैर, साउथ इंडिया तुम देखो, भारत की मोस्ट ऑफ द रिसर्च कहां हो रही है? साउथ इंडिया में। दे ईट राइस जिसमें ग्लूटेन नहीं है, तो उससे गट बेटर काम करता है। खैर यहां चलो, फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया। ड्राई फ्रूट में स्पेसिफिक रहना है, अखरोट, किशमिश, काजू नहीं, चुप हो जाओ, मेरे को बोलने दो। काजू में हाई फैट कंटेंट है, वो नहीं पचेगा बेटा, टेस्टी तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन नहीं लेना है काजू। बादाम, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? डायरेक्ट मार्केट से लाते ही सूखे सूखे नहीं चबाने, ये पहले उनको रात को भिगो देना है, सो दैट दे डाइजेस्ट इजीली, है ना, इन ए बेटर वे। मान लो 7, 3, एक मुट्ठी पर 30 के आसपास। अब मैंने ये चीज बोली, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्यों, अब मैं बताता हूं क्यों। इसके पीछे रीजन डाइट का गेम नहीं है, इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी है। मान लो कोई इंसान अपनी डाइट में सीरियसनेस के साथ में इतना खर्चा कर रहा है, तुमको लगता है वो आदमी टाइम वेस्ट करेगा? उसको लगेगा कि यार अभी तो 3 अखरोट, 7 बादाम, किशमिश, एप्पल, 700-800 रुपए तो निपटा के आया हूं यार, अभी मैं टाइम पास कर रहा हूं यहाँ के। सो इट इज अबाउट मेकिंग पीपल मोर सीरियस फॉर देयर गोल। डाइट इज नेवर फिजिकल, इट्स मेंटल। हाँ, उसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने फ्रूट्स लिए, ड्राई फ्रूट्स लिए, और मान लो खाने में तुम्हारे पास में ओट्स हैं या थोड़े बहुत चने हैं, ये भी इसमें डाल दो, बिना छिलके वाले, थोड़े बहुत, ये थोड़ी बहुत क्वांटिटी में डालना, ज्यादा नहीं। और सीड्स यानी कि बीज, बहुत सारे बीज आते हैं आजकल मार्केट में, खूब मिलते हैं, उनका सबका वो आता है, मिक्स फिक्स आता है सबका, सारे सीड्स का आता है, 5 सीड मिक्स आ जाएगा वो, है ना? तुम तो वैसे ही टेक सेवी गाइस हो सारे, तो इन सबको तुम मिक्स करो। कार्बोहाइड्रेट के लिए तुम चाहो तो थोड़ा सा ये ओट्स या चने में से, या दलिया या खिचड़ी, कुछ भी अगर तुम्हारे पास और ऑप्शन हो तो भी, एंड यू ड्रिंक लिक्विड फूड। तुम्हारे में अलग स्पार्क आएगा, अलग एनर्जी आएगी, अलग लेवल का मोटिवेशन आएगा, और तुम्हारा दिमाग क्लियर सोच पाएगा। और मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूं तुम्हें, ये आज के लिए नहीं सिखाया है, इट्स फॉर लाइफ टाइम। जैसे मान लो तुम डॉक्टर बन गए, तुम IITian बन गए, एंड यू आर डूइंग सम सर्जरी जो 5 घंटे चलेगी, 6 घंटे चलेगी, तो वहां रोटियां तोड़ने का टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। ऑपरेशन थिएटर में मरीज की छाती पे टिफिन रख दिया, हाँ, आराम से खा रहे हैं, अरे रुक जा थोड़ी देर खाना खाने दे, इट विल नॉट हैपन। मतलब मैंने ये देखा है दैट सक्सेसफुल पीपल आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल विद देयर डाइजेशन। सक्सेसफुल लोगों का पेट खराब नहीं होता है, क्योंकि जिसका पेट खराब होगा उसका दिमाग खराब हो जाता है। और हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, वो डाइजेशन है। अगर डाइजेशन में एनर्जी नहीं जाएगी तो दिमाग के पास जाएगी वो, क्योंकि 2 ही वाइटल जगह है, थिंकिंग एंड डाइजेस्टिंग। तो दोज हु आर सक्सेसफुल दे नेवर स्ट्रगल विद द डाइजेशन। कोई पेट सफा खा रहा है, कोई कायम खा रहा है, कोई आयम खा रहा है, बायम खा रहा है, ये सब चल रहा है। इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम गट बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग क्रैप इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, जो सबसे घटिया क्वालिटी का हमारे यहाँ पर है, और भयंकर मिर्च मसाले। तो अगर तुम ये कंटेंट बना रहे हो
और इतना सारा न्यूट्रिशन है इसमें, तुम फील भी नहीं होगा कि तुमने कुछ खाया है। और यहाँ एक रोटी खा लो, भर गया, क्यों? हमारा पेट भर रहा है, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन द लॉट ऑफ मिनरल्स एंड द विटामिन्स, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग न्यूट्रिएंट डेंस फूड, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग फूड टू फिल द गट। भर गया पेट? हाँ भर गया। हमारे खाना खाने के बाद ये सवाल पूछते, भर गया? हाँ भर गया। कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं उसमें। ये WHO रिकमेंडेड डाइट है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, दिस इज WHO रिकमेंडेड फॉर द बेटर ब्रेन हेल्थ, फॉर द मेंटल हेल्थ। तो तुम इसको पीस के, मतलब पानी डाल दोगे इसमें थोड़ा बहुत, तुम्हारी क्वांटिटी के हिसाब, धीरे धीरे तुम बनाना सीख जाओगे, पीस के उसके बाद में पी लोगे। एक साथ नहीं पीना, एंजॉय इट, धीरे धीरे आराम से। खर्चा बहुत हुआ है ना यार, है ना? यू नीड टू एंजॉय दिस, है ना, आराम से। कि हाँ, रात के टाइम में जैसे तुम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, यू कैन ट्राई दिस एज वेल। दलिया या खिचड़ी कुछ भी बना है वो इसमें तुम ऐड कर सकते हो, उसमें जितना तुम खाते हो उसका आधा क्वांटिटी, क्योंकि तुम बाकी और चीजें ऐड कर रहे हो, और पानी साथ में, हाइड्रेशन भी साथ में हो रहा है। एंड यू विल लव कि तुम्हारा इस लेवल का कॉन्सेंट्रेशन है, तुम्हें कोई थकान नहीं हो रही है, और तुम्हारा पेट इतना ज्यादा हल्का है। दिस इज लाइफ लेसन फॉर यू। तुमको जब भी ऐसा लगेगा, क्योंकि समय के साथ तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ेगा। आज 10th क्लास में स्ट्रेस कम था, 11th में और बढ़ा, 12th में और बढ़ जाएगा, सेलेक्ट हो जाओगे तो और बढ़ जाएगा, नहीं होगे तो भयंकर बढ़ जाएगा, तो बढ़ता ही जाएगा स्ट्रेस। मैं 90% सक्सेसफुल लोगों से यही सुनता हूं, मतलब जो ठीक ठाक सक्सेसफुल है, कोई मतलब भयंकर नहीं है, एवरेज लोग, वो ये कहते हैं कि यार खाने का ही टाइम नहीं मिलता है यार, यार हम रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है यार, ढंग से खा ही नहीं पाते। जिसको खाने के लिए टाइम चाहिए वो आदमी कभी एफिशिएंट हो भी नहीं सकता। तो एक डाइट करना है ये, फिर तुमको लगे कि यार मजे आ गए इसमें, तो 2 कर देना, फिर लग रहा बस यही जीवन है, 3 कर देना, और तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी इससे, बहुत सारी एनर्जी। पीना इसको धीरे धीरे, एकदम से मत, ये नाक में से बाहर आ रहा हो, पी यहां से रहे, यहां से कोका कोला बाहर आ रहा है, डोंट डू दैट, एंजॉय इट। फूड इज सब्सटेंस टू एंजॉय। हम पेट भर लेते हैं, 4 रोटी यहाँ थोड़ी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 1 रोटी को ऐसे पकड़ लेते हैं एक हाथ में, सब्जी खाया ऊपर से डाला थोड़ी, हो गया बस। सच काइंड ऑफ पीपल वी आर। खैर, इसको ट्राई करना, और इसका और डिटेल में मैंने लिक्विड डाइट सॉलिड, आई मीन लिक्विड डाइट सॉलिड लाइफ के नाम से मेरा एक पूरा सेशन है, जो मैंने लास्ट टू लास्ट संडे लिया होगा, कहीं तुम गूगल पे डाल देना लिक्विड डाइट सॉलिड लाइफ बाय हेबी के सर, तो वहाँ और डिटेल आ जाएगी इसकी, तुमको बहुत फील आ जाएगा कि यार कितनी सही बात है। उसमें बहुत सारी बातें और बताई हुई, यहाँ नहीं बता सकता, अभी अपने पास में उस टाइप का समय नहीं है। चलो आगे चलते हैं। बट मैं इस चीज का सबसे बड़ा फैन हूँ भाई। अगर मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए तो इस चीज की वजह से आए। मुझे खाने के बाद में रिलैक्स होना, कि थोड़ा देर सो जाता हूँ, ये सब चीजें नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, ऐसा हो जाता है लोगों का मामला, वो बिल्कुल नहीं होता इससे, बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हें मजे आ जाएंगे तुम्हारी जिंदगी की। तुम सोच, लोग तुम्हें पूछेंगे एक टाइम के बाद में, अभी नहीं पूछेंगे, तुम 40 साल के हो जाओगे, 45 साल के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, तब लोग तुमसे पूछेंगे यार तेरी एनर्जी का क्या सीक्रेट है यार, हम तो खाना खाते हैं पछता ही नहीं है, इनो लेते हैं, जीनो लेते हैं, पीनो लेते हैं, उसके बाद और तू एकदम से खाता है, फिर जो है काम पे लगा रहता है। तुम देख लो ना, मैं बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे मैंने मोदी जी की डाइट भी देखी, वो कह रहे हैं कि मैं खिचड़ी खाता हूँ, है ना, सिर्फ खिचड़ी खा रहा है वो आदमी। तो इट इज इन लिक्विड डाइट बेसिकली, सेमी सॉलिड। ऐसे नहीं बाज एक रोटी ले ली 6 सीक्वेंस से, ऊपर डाला उसमें बहुत सारा घी और बहुत सारी सब्जी जो भी थी उसमें, बाजरे के साथ में क्या सही लगता है, सरसों का साग खाते, चलो ठीक है। तब उसके बाद में तुम काम नहीं कर सकते। अगर तुमको दिमागी काम करने, तुमको डाइजेशन से फ्री होना पड़ेगा, और दैट स्टार्ट विद द लिक्विड डाइट। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज में लगती है, फूड को सॉलिड से लिक्विड में करने में। वो काम कौन करता है, कान, स्टमक। वो ऐसे पूरा पूरा थैली पूरी हिलती है, चर्निंग, वहां बहुत सारी मसल्स हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है।
तो इफ यू आर ड्रिंकिंग ए शेक ऑलरेडी टर्निंग प्रोसेस की एनर्जी नहीं लगेगी और खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको गट भी बहुत ढंग से एब्जॉर्ब करेगी। इंडियंस के तुम रिपोर्ट पढ़े लेना, तुम लोग अगर मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं करोगे क्योंकि तुम लोग भी 10वीं पास हो तो तुमको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। देखो है ना, जो 50-60 साल के हो जाओगे तब आएगी यार वो एक आदमी कौन था यार, वो सही बातें कहता था बहुत। ये मैं कई लोगों को देख चुका हूं। स्टूडेंट रिटर्न बैक टू मी आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, 25 साल के होने के बाद, सर आप वाली बातें हम लोग आज भी फॉलो कर। तब तो उनको ध्यान नहीं चलता कि क्या हो रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि लिक्विड डाइट जो है ना, इट सेव्स एनर्जी। तुम भारत में देखना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद आधे 1 घंटे तक पेट पे हाथ घुमाते रहते हैं, बस अरे कुछ तो करे यार, बस दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। और तुम्हारे घर में होंगे बहुत सारे, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। 70% ऑफ इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव इश्यूज। तुम्हारा जिसका पेट ठीक नहीं है उसकी जीवन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, दिमाग काम भी नहीं करेगा। क्योंकि दिमाग, आप लोगों ने सुना होगा एक एक्सिस होता है गट ब्रेन एक्सिस, GBA, नाम सुना है इसका? इस पे रिसेंट बहुत रिसर्च हुई है कि अब मॉडर्न साइंस भी ये मान चुका है कि इंसान का हर एक रोग पेट से शुरू होता है। हर रोग, एवरी डिजीज स्टार्ट विद द गट। एवरी डिजीज, एवरी मीन्स एवरीथिंग। तो यू कैन रिलैक्स योर गट बाय डूइंग दिस। खैर आगे चलते हैं। अब प्रोफेशनल स्टूडेंट और कैसे बने? समराइजेशन ऑफ कंटेंट। मैंने तुम लोग को बता दिया लिक्विड डाइट सॉलिड लाइफ का, अगर तुम्हें देखना है तो। खैर, समराइजेशन ऑफ कंटेंट। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों के पास में हर चैप्टर की समरी बनी हुई है? कितने बच्चे ऐसे हैं आप? और आंख बंद करके, जैसे तुम लोगों को यहां बोलूं मैं कि बेटा इस चैप्टर के बारे में बोल तेरे को शुरू से लेकर आखिर तक क्या आता है इस चैप्टर के बारे में, कितने लोग बोल सकते हैं? पता है, सिलेक्शन में कॉन्सेप्ट काम करता है। सिलेक्शन में कॉन्सेप्ट ये काम करता है 1 × 10 इज ग्रेटर देन 10 × 1। मैथ्स में काम नहीं करता है ये सब यूनिक फॉर्मूलाज मैं ही बताता हूं पूरे इंडिया को, बाकी लोग सोच भी नहीं पाते इतना। 1 × 10 इज ग्रेटर देन 10 × 1। क्या समझते हो उससे आप? डूइंग 1 थिंग 10 times is way stronger than doing 10 things 1 time। तो इसको बोलना तो बहुत आसान है, करना कैसे है इसको? समराइजेशन से स्टार्ट होता है। जब तक तुम कंटेंट की समरी नहीं बनाओगे तुम बहुत ज्यादा बार रिवाइज नहीं कर सकते। देखो, जो ग्रेट स्टूडेंट्स होते हैं ना, ग्रेट स्टूडेंट्स, जैसे हर सक्सेसफुल आदमी जो कुछ कर रहा है वो ग्रेट स्टूडेंट रहा है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि रोनाल्डो, तो रोनाल्डो इज ए बैड स्टूडेंट और ग्रेट स्टूडेंट? ग्रेट स्टूडेंट ऑफ फुटबॉल, दैट इज व्हाई ही इज एबल टू रीच एट दैट पीक। तो ग्रेट स्टूडेंट है, जो ग्रेट लोग होते हैं ना, वो एक ही एक चीज को इतनी बार रिवाइज करते हैं कि उनको उसी में से नई चीजें ध्यान चलना शुरू हो जाती है। यू रीड एनसीईआरटी 1 chapter first time, then second time, then third time. In every reading you will come to know about different things। कि यार ये मैंने लास्ट टाइम कैसे मिस कर दिया, मेरे को दिखाई नहीं आ रही है, तो जबकि वही लिखा हुआ था। In every reading you will discover something new because repetition bring the miracle। और मैं क्या कह रहा हूं, जो ग्रेट स्टूडेंट्स होते हैं वो बिना किताब के पढ़ लेते हैं, बिना किताब कॉपी के। उनको जरूरत ही नहीं किताब कॉपी की। मान लो तुम सुबह उठे और लेट्स सी तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो, है ना, और तुमने सोच लिया कि यार एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल सोचता हूं, या तुमने सोचा कि यार
ऑर्गेनिक की जितनी नेम रिएक्शंस है ना, 11th क्लास की 12th क्लास की सारी सोचता हूँ। वुड्स से स्टार्ट किया, वुड्स फिटिक फिटिक, फिर ऐसे डार्जन रिएक्शन, हुंस का रिएक्शन, है ना, ऐसे तुम लोग चलते गए, स्वाट रिएक्शन, है ना, तुम जाए जा रहे हो, फिंकलस्टीन रिएक्शन, प्राइमर टीवान, सारी तुम सोचे जा रहे हो किस में क्या होता है, किस में क्या होता है, तुम्हें कोई रोक रहा है? अब तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तुम्हारा टाइम तो लग ही रहा है ना उससे, बट यू आर डूइंग दैट थिंग फिजिकली, मेंटली यू आर फ्री। तो अगर तुम ये चीज करते हो कि तुम समराइज कर लेते हो कंटेंट को, तुमको कंटेंट एक बार याद हो गया, तुमने समराइज कर लिया, तुम मेमोराइज करना शुरू करो। नहा रहे हो, उस वक्त कुछ सोचना पड़ रहा है क्या कि वाटर का वॉल्यूम कितना आ रहा है? कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। ड्राइव कर रहे हो मान लो, तो ड्राइव करते टाइम ये थोड़ा ना कर रहे हो कि तुम ये फॉर्मूला लगा दे रहे हो वहां पे कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 है। सामने सांड दिख रहा है, अभी मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर की डिस्टेंस पे हूँ, सांड मेरे को मार देगा, इसको जीरो करना है तो ये कितना लगाना पड़ेगा, ये कुछ नहीं करना, वहां पे अपने आप होता है सब वो। अरे स्कूटी थोड़ा ना दिमाग से, स्कूटी कोई दिमाग से चलती है? बाइक दिमाग से चलती है? हाँ, कहां से चलती है फिर? दिमाग से चलती है। तुमको बेटा बहुत पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी कक्का भी नहीं आता तुमको। हाँ, कहां से चलती है? हाथ पैरों से। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ऐसे महान लोगों को मैं 15 अगस्त को सम्मानित करूंगा अलग से लाल किले पे। हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो है ना, स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है ड्राइविंग को, ना कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या हमारा ब्रेन। ड्राइविंग के टाइम पे तुम क्या सोच रहे हो? ड्राइविंग के टाइम पे देखना होता है बस, बाकी सब रिफ्लेक्सेस से कंट्रोल होगा। सोचने के लिए तुम फ्री हो। तुमने सोचा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करता हूं, यू कैन, यू आर अलाउड टू रिवाइज। कॉपी खोल के मत बैठ जाना वहां, पैरों से पकड़ ली कॉपी और अरे गिर जाओगे, मर जाओगे वहीं पे तुम लोग। बिना कॉपी किताब के आप रिवाइज कर पा रहे हो, दैट इज द इफेक्टिवनेस। और वो कब होगा? जब मेरे पास समराइजेशन हो रखा हो। ये ग्रेट स्टूडेंट बनने के लक्षण होते हैं। वो दूसरे लोगों से कंटेंट कॉपी नहीं करता है, खुद का समरी नोट्स बनाता है। यहां से वहां से कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है, कोई इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहा है, कुछ नहीं होने वाला उससे। क्रिएट योर ओन समरी नोट्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम, जब तुम्हारा मन करे तब। तुम बोलते हो ना याद नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने कभी भी उस कंटेंट को विजुलाइज नहीं किया है, मेमोराइज नहीं किया है, मेटाकॉग्निशन में नहीं लेके गए, मनन नहीं किया है। दैट इज वाई दैट डिसअपियर्स। हम डिजाइन ही नहीं है किसी भी चीज को याद रखने के लिए। हमारा कोई सा भी सिस्टम डिजाइन नहीं है स्टोर करने के लिए। तुम पानी पी लो, तुम टॉयलेट जाओगे, तुम खाना खा लो, वॉशरूम जाओगे, तुम ऑक्सीजन लोगे, CO2 बाहर निकाल दोगे, हर चीज। तुम कुछ भी याद करोगे, भूलना तय है, वो रिटर्न डेस्टिनी है, दैट इज फिक्स्ड। क्योंकि अगर हम भूलते नहीं तो हम मर जाते। अगर हम भूलते नहीं तो हम मर जाते, ये बात सच है क्या? क्यों बताओ? अगर हम भूलते नहीं तो हम मर जाते, क्यों मर जाते? अगर मान लो कोई लाइफ में नेगेटिव चीज हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया किसी का, हमारे कोई क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, उस दिन हमें को शॉक लगा, समय के साथ सब पेड सब है, सब गायब हो जाता है, हम सब भूल जाते हैं। क्योंकि भूलना एक सर्वाइवल स्किल है। लेकिन भूलने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा ना, एग्जाम तो याद रखने से क्रैक होगा, इसलिए लोगों से क्रैक नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरली नहीं आता। नेचुरली हमारे में क्या आता है? भूलना आता है, याद रखना इज नॉट नेचुरल, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है। समझ रहे हो? तो दैट कम्स विद द कंटेंट विजुअलाइजेशन। समराइजेशन के बाद में नया टूल यही आता है, कंटेंट विजुअलाइजेशन। और बेटा इसको सिर्फ लिखना मत प्लीज, ट्राई टू इंप्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइफ टू बिकम ए डिफरेंट वर्जन। वो तुम नहीं बनोगे, टाइम चलता जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि ये सब चीजें तुम आज कोचिंग में हो या मतलब स्कूल में हो, स्कूल लेवल पे ये भी है,
कल को तुम कॉलेज में चले जाओगे, कल को तुम प्रोफेशनल बन जाओगे, चीजें तुम्हें यही करनी है। दीज आर द कोर ऑफ लाइफ। यही चलता रहेगा हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। तुम प्रोफेशनल बन गए और तुम प्रोफेशनल बन के लिखते हो कि आज मुझे क्या काम करना है, तो यू बिकम सुपर प्रोफेशनल। तुम्हारे पास कुछ प्लानिंग नहीं है, सब रेंडमली हो रहा है, तो फिर हर चीज खत्म हो जाएगी, कुछ ग्रोथ नहीं आएगी लाइफ, हर चीज स्टेगनेंट रहेगी। जब मैंने काम शुरू किया था, तो मैं घर के एक रूम से काम शुरू किया था। फिर हम लोग यहाँ आए थे एक फ्लोर पे, फिर यहाँ 2 फ्लोर हुए, फिर हमने वैशाल नगर में एक बिल्डिंग बनाई, फिर हमने जयपुर में एक बिल्डिंग ली, फिर हमने एक यहाँ और बना दिया। अभी इट इज नॉट रैंडम थिंग, इट कम्स विद ए लॉट ऑफ प्लानिंग एंड राइटिंग एवरीथिंग। वो नहीं होगा, कुछ भी प्लानिंग नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में, कुछ भी सही काम नहीं होंगे, यू विल रिग्रेट इट। लिखो कंटेंट समराइजेशन एंड कंटेंट विजुअलाइजेशन। ये मतलब मैं मानता हूं कि कोई बच्चा, मान लो किसी बच्चे का आता है 15वां रैंक, और वो समराइजेशन करके कंटेंट विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दे, वो फर्स्ट टॉप 3 में आना शुरू हो जाएगा 1 महीने में। जस्ट ए सिंगल मंथ, दिस इज माई गारंटी टू यू। और समराइजेशन और कंटेंट विजुअलाइजेशन न्यूमेरिकल्स का भी हो सकता है। किस टाइप का न्यूमेरिकल था, सर ने ऐसा ऐसा बताया था, इसके स्टेप्स ऐसे ऐसे, मैं सोचता हूं उसको। तुम ये मत सोचना कि फर्स्ट रैंकर ही फर्स्ट रैंकर रहेगा। एवरीवन इज बीटेबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन। कोई किसी की औकात नहीं होती, सारी औकात मेहनत की होती है, उससे ऊपर किसी की औकात नहीं दुनिया में। तुम ये मान के मत बैठ जाना कि ये टॉपर है, ये टॉपर रहेगा, ऐसा नहीं है भाई। टॉपर बीट होते हैं, बड़ी इजीली बीट होते हैं अगर आप 1 घंटा रोज मेमोराइजेशन करते हो। और तुमको अगर किसी ने बोला है, तुमने खुद ने बोला, तुम्हारे घर वालों ने बोला, किसी नॉन इंसान ने बोला कि यार एवरेज है तो पढ़ने में, यू कैन बिकम एक्सेप्शनल जस्ट बाय डूइंग द स्ट्रॉन्ग मेमोराइजेशन। तो इस चीज को हमको इंप्लीमेंट करना है। टेस्ट का मैंने बता दिया, जो 12वीं वाले बच्चे उनका तो टेस्ट हम लोग लेना बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। आई मीन जब ड्रॉपर्स के साथ में कंबाइंड फॉर्मेट में टेस्ट हम लोग लेंगे इनके। बाकी सारी बातें मैंने बता दी है, कुछ अगर इसमें से रह रहा है। हाँ, और अपने टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है भाई, ये जो कंटेंट बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है। 4 जगह बुद्धि नहीं लगानी है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। 4 जगह बुद्धि लगाने वाले लोग पता है क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फोकस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम यहां भी पढ़ रहे हो, कहीं भी और भी पढ़ रहे हो, तीसरी जगह और देख रहे हो, चौथी जगह और देख रहे हो, नेट आउट, एफ नेट पता है इसका 0 आएगा। तो कुछ उससे निकल के नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक सिस्टम टीचर्स सीरियसनेस के साथ में फॉलो करो और बहुत भयंकर मेहनत करो, क्योंकि तुम इस उम्र में मेहनत नहीं कर सकते ना, किसी भी उम्र में नहीं कर पाओगे। मतलब जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है, जिस दिन तुम्हारी परीक्षा है, उस एग्जाम के 1 दिन पहले तक तुम्हारी यहां प्रेजेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं बीच में चले गए, दिवाली के बाद में आए नहीं, श्रीलंका गए हैं, रावण के वहीं जो है वो क्या अशोक वाटिका में सो रहे हैं, तब से राम जी आ चुके हैं, अयोध्या में आ चुके हैं, हम वहीं सो रहे हैं। आधे लोग तो बंद कर देते दिवाली के बाद तैयारी, आधे लोग न्यू ईयर के बाद बंद कर देते हैं, आधे लोग होली के टाइम पे किसी नले में बह जाते हैं। गया यार वो तो, ये हालत है लोगों की। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जो डेटा आपको दिया है उस डेटा को फॉलो करना है। एक्सरसाइज हो, चाहे मेमोराइजेशन हो, कंटेंट समराइजेशन हो, जितने पेन है वो हो, एब्सेंस की जहां तक बात हो, वर्कआउट की जहां तक बात हो, DWR रिपोर्टिंग की जहां तक बात हो, टीचर्स की जहां तक बात हो, सिस्टम की जहां तक बात हो, बहुत सिंसियरिटी के साथ में फॉलो करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर बनने और IITian बनने के लिए कोई महानता नहीं चाहिए। बहुत नॉर्मल लोग डॉक्टर बनते हैं, बहुत नॉर्मल लोग IITian बनते हैं, किसी में कोई महान दिमाग नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही नॉर्मल लोग देश के PM बनते हैं, बहुत ही नॉर्मल लोग CM बनते हैं, और बहुत ही नॉर्मल लोग DM बनते हैं। बट दे हैव बीन कंसिस्टेंट, दे हैव बीन एनर्जेटिक, और वो जिंदा रहे एनर्जी के साथ में। बस कुछ एक्सेप्शन, किसी के PM CM के तुमने देखे कि 8 हाथ है ना, दुर्गा माँ की तरह 8 हाथ, एक हाथ में ले रखा, दूसरे हाथ में, सब नॉर्मल लोग हैं।
सब बिलो एवरेज लोग हैं, सब बिलो एवरेज लोग हैं, कोई एक्सेप्शनल नहीं है धरती पे। तुम एफर्ट डालोगे तुम भी एक्सेप्शनल बन जाओगे। एफर्ट का गेम है सारा। ये मत सोच लेना कि ये तो महान ही आदमी है, कोई किसी को भगवान मानने की कोशिश मत करना। वो उनका सबका प्रेस रिलीज होता है किसकी बहुत भयंकर मार्केटिंग करो क्योंकि उसने पैसे दिए होते हैं। हर इंसान नॉर्मल है। तुमको जिस लेवल की सक्सेस चाहिए वो मिल जाएगी, मेहनत करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ गए? तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन था इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं तुमको ये सारी बातें रिपीट करवा दूं। हर साल का कुछ ना कुछ रहता है ऐसा। मैंने सारी बातें तुमको बता दी है, समझा दी है। इस दुनिया में कोई भी इंसान महान नहीं है, अगले महान इंसान तुम हो, बशर्ते तुम मेहनत करो पूरे दिल से पूरे मन से। और खुद को उल्लू का पट्टा मानते रहोगे तो दुनिया तुमको एक ना एक दिन उल्लू का पट्टा मान लेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझ गए? यस और नो? तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तुम्हारा, क्या बुढ़ापा आ गया? यस और नो? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितनी बातें बताई गई है इनको आज से, अगर देखो क्या होता है ना कि डिसिप्लिनरी ब्रेक्स आते रहते हैं। हम 365 दिन डिसिप्लिन नहीं रह सकते, बट वापस से रीट्रैक होते रहना, रीट्रैक होते रहना। मतलब आप ट्रैक से बाहर गए, कितना जल्दी वापस आ गए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ट्रैक से आप उतरे इधर, आप फिर यहां गए, ट्रैक के बाद में ट्रैक ही तोड़ दिया, बोले हटा रहे यार, तो कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है? ऑल फाइन, थैंक यू एवरीवन।